उज्जैन में भव्य दिव्य गुरु पूर्णिमा उत्सव, साथ ही नवनिर्मित भवन का शुभारंभ और महामंडलेश्वर साध्वी वर्षा जी का जन्मोत्सव का भी आयोजन। धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी दिनों में आध्यात्म और उल्लास का एक अनूठा संगम देखने को मिलने वाला है। मां अन्नपूर्णा पीठ आश्रम उज्जैन में श्री श्री महामंडलेश्वर साध्वी वर्षा जी अन्नपूर्णा गिरी जी के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दिव्य श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव, साथ ही नवनिर्मित भवन श्री अन्नपूर्णा वैदिक सनातन पीठ आश्रम का शुभारंभ बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। इस 2 दिवसीय विशेष धार्मिक आयोजन में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि 1 अगस्त शनिवार को रात्रि 8 बजे से भगवान श्री सत्यनारायण कथा का श्रद्धालु रसपान कर सकेंगे। साथ ही दिनांक 2 अगस्त को प्रातः 8 बजे मां बगलामुखी हवन, महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक और भगवान श्री कार्तिकेय पूजन का भव्य अनुष्ठान होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे से साध्वी दीदी जी के आशीर्वचन और गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। दोपहर 12:30 बजे महाप्रसादी यानी कि भोजन प्रसादी का वितरण किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका आयोजन स्थल है श्री अन्नपूर्णा पीठ आश्रम, नए हेलीपैड रोड के सामने, सहकार रोड, धार्मिक मेला मंच के पास, उज्जैन। समस्त जय गणेश परिवार और वर्षा अमृत सेवा संस्थान, जी हां, उज्जैन के संस्थान और आयोजकों द्वारा उज्जैन के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, इष्ट मित्रों और परिवार सहित इस पावन उत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ लेने और साध्वी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य करें। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि 29 तारीख को अभी हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया है। क्योंकि कई लोग पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, तो रविवार का समय देख करके हमने और कार्तिक भगवान का मंदिर का भूमि पूजन हमें करना है, तो 2 अगस्त को हमने वो आयोजन अपने आश्रम में रखा है। आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ स्थापित होना है। उसके अलावा बेटियों के लिए एक नया लक्ष्य हमने रखा है कि जिस प्रकार से हम 1 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख पाते हैं, तो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है, उसी प्रकार से संस्कृत, क्योंकि हमारी, जैसे हम कहते हैं कि अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, तो मैं कहती हूँ संस्कृत ब्रह्मांड की भाषा है। वो ग्लोबल लैंग्वेज भी नहीं है, वो ब्रह्मांड के बाहर तक की भाषा है। तो ऐसे संस्कृत के प्रचार के लिए हमने 10 दिन के लिए एक कैंप का आयोजन कर सके, जिसमें पूरे देश से बेटियां यहाँ पर आए। निःशुल्क वो कैंप रहे, वो शिविर रहे, जिसमें हम सभी मिलकर के संस्कृत का संवाद, जिसको हम संवाद के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये समय है जब संस्कृत को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को संस्कृत की बहुत आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगी कि बेटियां उसमें आएंगी और वो संस्कृत बोलना सीख सके, संभाषण के लिए वो संस्कृत का एक अच्छा अध्ययन कर पाए, उसके लिए आश्रम में एक व्यवस्था बननी है। सिंहस्थ भी अंतिम चरण पे है और आप सिंहस्थ से लगातार जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहेंगे सिंहस्थ के बारे में? देखिए, उसके पहले हम हरिद्वार कुंभ का दर्शन करने वाले हैं, हम नासिक का दर्शन करने वाले हैं, और फिर उज्जैन के सिंहस्थ का तो पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि 12 वर्षों में एक बार शिप्रा के जल में फिर से अमृत बरसेगा, फिर से लोग स्नान करेंगे, राजसी सवारियां निकलेंगी और उसमें कई संतों का आगमन होगा। वास्तविकता में देखा जाए तो कुंभ सन्यासियों के दर्शन के लिए है। एक बार नारद जी महाराज ने गंगा जी से पूछा था कि आपका जो मुखमंडल है वो तो हमेशा गोरा रहता है, लेकिन आपके चरण कभी कभी काले हो जाते हैं। जैसे मैंने डुबकी लगाई तो आपके चरण भी गोरे हो गए। तो गंगा जी ने कहा था कि जब संसारी लोग मुझे स्नान करते हैं तो मेरा जल भी, मेरे अंदर भी पाप चढ़ जाता है, वो अपना सब पाप मेरे चरणों में छोड़ जाते हैं। लेकिन जब कोई संत स्नान करते हैं तो मैं भी उनके स्नान से पवित्र हो जाती हूँ। यानी कि गंगा संसारियों को पवित्र करती है और संत गंगा को पवित्र कर देते हैं। उसी को हम लोग कुंभ कहते हैं, संतों का आना और नदियों का आध्यात्मिक पवित्रीकरण। तो ऐसे में जब उज्जैन के अंदर पूरे देश विदेश से लोग आएंगे तो ये बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, जिसमें हम आध्यात्मिक और हर प्रकार के जगत से संबंधित, क्योंकि संसारी और सन्यासी दोनों का जहाँ पर मिलन होता है उसको कुंभ कहते हैं। सन्यासी भाव पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं और संसारी उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से आयोजन बहुत बड़ा होगा।